हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है इंग्लिश विद अरुण। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टेंस। टेंस होते क्या है, टेंस का महत्व क्या है और टेंस ये है क्या भला, है क्या भला। तो आज पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज डे है 17। टेंस यानी काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल, जो फिलहाल अभी चल रहा है। पास्ट भूतकाल, जो बीत गया है, जो पहले बीत चुका है, उसे हम कहेंगे पास्ट यानी भूतकाल। और फ्यूचर भविष्य काल, जो आगे क्या होगा। तो कोई थिंकिंग नहीं है तो आगे मतलब भविष्य, आगे की सोच। तो इनके पहचान होते प्रेजेंट, है, हूँ, हैं, हैं, हूँ, हैं। पास्ट था, थी, थे। एंड फ्यूचर गा, गी, गे। एंड इनकी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट की इज, एम, आर। इज है सिंगुलर के साथ लगेगा और एम ओनली आई के साथ। एंड आर है जितने प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। एंड पास्ट की वॉज और वर ओनली दो होती हैं, वॉज और वर। वॉज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ और वर का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ। एंड इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, आई के साथ यहाँ वॉज लगाते हैं। एंड फ्यूचर विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी ओनली दो। विल बी ओनली सिंगुलर के साथ और शैल बी आई और वी के साथ यूज करेंगे हम। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वह वहां है, ही इज देयर। वह कोई एक है तो हम कहेंगे ही इज देयर। एंड मैं वहां हूं, आई एम देयर। वे वहां हैं, दे आर देयर। दे प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। और पास्ट की देख लेते हैं। वह वहां था, ही वॉज देयर। एंड वे वहां थे, दे वर देयर। वह सिंगुलर है तो हम ही वॉज का प्रयोग करेंगे और वे प्लूरल है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। अब फ्यूचर देख लीजिए। वह वहां होगा, ही विल बी देयर। वह वहां होगा, ही विल बी देयर। एंड हम वहां होंगे, वी शैल बी देयर। और यहाँ पे वी आई और वी के साथ लगता है, एल वी ओनली आई और वी के साथ। और दे के साथ बिल लगेगा और यू के साथ भी बिल लगेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। तो आपने देखा था टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनके सभी के चार चार पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं के ये सेम होते हैं बट इनके अगर हम प्रेजेंट लगा दें, इनके आगे प्रेजेंट लगा दें तो ये प्रेजेंट के पार्ट हो जाएंगे, और पास्ट लगा दें तो ये पास्ट के पार्ट हो जाएंगे, और फ्यूचर लगा दें तो फ्यूचर के हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते। अगर प्रेजेंट जुड़ा है तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, सॉरी। अगर पास्ट की बात की जाए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे इंडेक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ता था, ती थी, ते थे। और फ्यूचर में हो जाएगा आपका ता होगा, होगी,
etc. And future. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनकी सिर्फ आगे प्रेजेंट लगाने से तो है, हूँ, हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट की बात की जाए, रहा था, रही थी और रहे थे। और फ्यूचर, रहा होगी, रहा होगा, रही होंगी, होगी या होंगे। एंड प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। एंड फ्यूचर, चुका होगा, चुकी होंगे। एंड फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें एक कंडीशन होती है, ये हमेशा समय के साथ आता है। जैसे सुबह से, शाम से, या 2002 से। तो यहाँ पे दो चीजों का प्रयोग होता है, सिंस या फोर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, से रहा है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा था, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहा होगा। तो इनके मेनली चार चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस मेनली तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप होते हैं, यस नो और WH टाइप। पॉजिटिव, पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। एंड निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से बनाए, अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है तो हम उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। अगर शुरू से ही अगर आ रहा है जैसे क्या, मैं जाऊं, तो वहां पे क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाएगी, तो सीधा वहां वर्ब से स्टार्ट किया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। पहला टाइप होता है यस नो। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, यस नो। कैन आई गो, यस यू गो। एंड WH, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच। अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आपका WH टाइप होगा, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। एंड तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। एंड लाइक दिस टाइप ऑफ। तो आपकी क्लास यहीं समाप्त होती। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।